जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ सिखाऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा और पौधे का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि जो साधना मैं किया हूँ उसी के बारे में बताऊंगा। और ये साधना कितनी परफेक्ट है, इससे भूत प्रेत सब भाग भी जाते हैं। खिलाया हो, पिलाया हो, तंत्र बाधा हो, चाहे जैसा भी तंत्र बाधा हो, सब कुछ भाग जाएगा। जिसे आप जानते होंगे काले धतूरे के नाम से जाना जाता है। काला धतूरा जो 7 लेयर का होता है, 3 लेयर का भी होता है। नीला बैगनी कलर वाला फूल होता है। उसमें देखेंगे तो कली कली जैसे छतुरी होती है, उसी प्रकार से कली की कली निकली होती है। 3 कली का भी मिल जाएगा और 7 कली का भी मिल जाएगा। और ये पौधा पुराना होना चाहिए। अगर इसका बांधा आप लोग को मिल जाए तो बहुत बड़े काम की चीज है। जैसे भालू के बाल नहीं होते उसी प्रकार होता है ये इसका बांधा। जिस प्रकार भालू के बाल होते हैं उसी प्रकार होता है। जड़ों बहुत आसानी से मिल जाता है, एकदम जैसे बालों को हमने पकड़ा है इसी प्रकार का गुच्छा होता है। समझ गए? अगर इसका बांधा मिल जाए और इसके साथ एक मंत्र भी चलता है, ओम श्री बम बम भूभूतेश्वरी मंगल, ये एक मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र को शमशान में बैठ के जाप किया जाता है, मगर पहले ही दिन या दूसरे ही दिन हवा टाइट आपकी कर देगी, निकाल देगी। क्योंकि जब जाप होता है माला पे, जैसे 10 माला के पार जाओगे, 10 या 18 माला के पार, चीखने की, चिल्लाने की, हाहाकार मचाता हुआ शमशान, ऐसे आवाज आता है, डकरने की आवाज। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं बता रहा हूं। हमारे साथ एक लोग और कर रहे थे, उसके बाद एक बार और एक लोग ने किया, मैदान ही छोड़ के भाग लिए। पैंट में बाथरूम भी हो गई। अब सोचें, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया तो जो 10 मसान पालते हैं, 20 मसान पालते हैं, कोई मसान पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। खाली एक ही चीज है, ये मंत्र इतना पावरफुल है। मंत्र छोटा है, घाव बड़ा गंभीर करता है। तो इसको 11 बार इसी मंत्र पर पढ़ के चांदी की तवीज लीजिए। उसमें चांदी के तवीज में एक लोहा का टुकड़ा, एक तांबे का टुकड़ा, एक सोने का टुकड़ा रिपीट लगवा दीजिए या उस पर वेल्डिंग करा दीजिए। इसी मंत्र से एक माला फेर कर और पहले उसे पवित्र कर ले गंगा जल से, हल्दी कुमकुम सिंदूर अक्षत से जो बांधा है उसको पवित्र कर लेंगे। पवित्र करने के बाद उसको उसी तवीज में भर देंगे। आपके ऊपर चाहे जैसा तंत्र मंत्र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, भूत हो, प्रेत हो, पिचास हो, जिन्नात हो, खबीस हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, साकनी हो, जादूगरनी हो, कुछ भी हो, सबको भस्म कर देता है। और जो मंत्र बताओ ये पोछा भी बहुत तेज बताता है, ये मत समझिए, पोछा भी बताता है, मगर इसकी जगाने की विधि और सिद्धि करने की विधि ही कुछ अलग है। और ये गंगा घाट में होता है, शमशान में बैठकर होता है। शमशान जहाँ पे हो वहाँ पे नदी हो,
बहता हो पानी तो बहुत बढ़िया। ये प्रत्यक्ष भी आती है ये चीज, आपको खुली आंखों से दिखेगा। आंखें बंद करके जाप नहीं होता इसमें, आंखें बंद करके करोगे तब भी अनुभव होगा, आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हारे सामने नजारा दिखाई देगा। जैसे अभी देख रहे हैं हमारी आंखें खुली हुई हैं, इसी प्रकार, समझ गए, इसी प्रकार आंखें खुली होती हैं और सब कुछ नजारा दिखता है, मगर उठ के भागना नहीं है। आखिरी वाले दिन इसमें कुछ भोग प्रसाद भी चढ़ता है, वो भोग प्रसाद खुद भी ग्रहण करना पड़ता है। जब वो प्रसाद आप खुद ग्रहण करते हैं, शक्ति आपसे कांटेक्ट होती है, क्योंकि किसी चीज़ का कुछ नियम होता है, नियम होने के साथ साथ उसको पूरा करना पड़ता है, तब ये शक्ति काम करती है। और इससे क्या कर नहीं सकते, इससे सारे कार्य कर सकते हैं। किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति लगी हो उसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जानकारी भी देगी, और बहुत सारे कार्य करती है। धन गड़ा धन भी बताती है। ये मंत्र उस चीज का है, जैसे आप लोग जानते होंगे गुरु भानामती। गुरु भानामती का आपने नाम तो सभी लोग जानते हैं कि तांत्रिकों के अष्टादश देवी है, ठीक है। गुरु भानामती की 3 दिन की साधना होती है, और इसकी साधना 11 दिन की होती है, 9 निवर्ता में 9 दिन की होती है। उसी प्रकार इसका जाप भी बढ़ जाता है, और जाप के साथ साथ इसका हवन भी होता है। इसमें जो लकड़ियाँ लगती हैं वो चिता की लगती हैं, अलग से आप लकड़ी नहीं जला सकते हैं। इसमें जो धुआं रमेगा वो चिता की लकड़ी का होना चाहिए, उसी में सारा कार्यक्रम होता है। उसी के आसन पर भी बैठना पड़ता है, तब ये जागृत होता है। और जागृत होगी तो तुम्हारे अगल बगल से इतनी तेज आवाज आएगी। पहले तो मौसम इतना सुहाना हो जाएगा, जान पड़ेगा जैसे पानी गिरने वाला है, बारिश आने वाली है, आंधी चलने वाली है कि आप 1 मिनट नहीं रुक पाएंगे। इतना तेज मौसम परिवर्तन होता है, बदल जाता है एकदम अचानक से मौसम गंभीरता के साथ। उसके बाद बूंदाबांदी भी आ जाती है, हवा तूफान बहुत तेज चलता है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको उठ के भागने की जरूरत नहीं। अगर उठ के भागे तो आपका खेला खत्म, ये सोच लीजिए। निडरता के साथ लगे रहिए जब तक का आपका जाप पूरा ना हो जाए। आपका जाप पूरा हुआ, सब कुछ शांत, पहले जैसा माहौल। क्योंकि जब शमशान की शक्तियां चलती हैं कड़ाके के साथ, तब आंधी तूफान के साथ बादल देखेंगे, मौसम अचानक से बदल जाएगा, बिजली कड़कने लगेगी आसमान में, और बूंदाबांदी भी होने लगती है, ऐसा होता है। और उसके बाद की ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी कि इंसान के रंगोटे खड़े हो जाते हैं। और जो कभी इस क्षेत्र में पहली बार गया, अगर वो साधना को पकड़ लिया तो लैट्रिन बाथरूम भी कर देगा, और वो दोबारा कभी शमशान में जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। और गुरु के सानिध्य, कोई भी ये साधना करे अपने गुरु के सानिध्य में करे, अपने गुरु से सलाह ले ले तब करे, और गैर गुरु के ये साधना मत करना, नहीं तो मुंह के बल्ला गिरोगे, कोई उठाने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने किया हूं, हम ही जानते हैं ये साधना कैसे होती है, समझिए।
और इसमें ज़्यादा तीम झाम की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कुछ लगता भी नहीं है। 5-6 सामग्री लगती हैं और 5-6 सामग्री में जागृत हो जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, माई की कृपा से साथ भगवती भी खड़ी है पीछे, इसलिए जमुहाई का इशारा भी कर रही है बार बार, मगर मैं किसी तरह आप लोग को बता रहा हूँ। और उसके बाद इसका जाप कुछ दिन कंटिन्यू चालू करना होता है लगातार, और हर अमावस्या पे इसका भोग भी देना होता है। रोज भोग दो या मत दो, मगर हर अमावस्या पे आपको इसका भोग देना ही पड़ेगा। चाहे जहाँ रहो अमावस्या पे वहीं ही भोग दे दो। अगर आपके नियर बाई कोई शमशान है तो वहाँ पे भोग दे दो। और भोग देने के बाद अगर इससे पूछोगे भोग आपको स्वीकार है, जो चीज़ है उसे हिला दो, तो हिला देगी, उसे दगा भी देगी, फैला देगी, वहाँ पे पूरे चीज़ की निशानियाँ देती है। एक बार ने हमें कई बार इससे पूछा, काम भी करती है। अपने दूसरे का काम करे या ना करे, मगर जो साधक का काम है वो तुरंत करती है। ये चलाने के ऊपर होता है, इसको किस प्रकार आप चलाते हैं। शक्तियाँ सभी को जागृत करवा देता है, मगर चलाने की विद्या जल्दी कोई नहीं बताता है। ये जान लीजिए, कितने लोग काली की साधना कर रखे हैं, मगर उनसे पूछो चलाने की विधि तो उनको आता ही नहीं, उनके गुरु जानते ही नहीं। शक्तियाँ सिद्ध करना ही महारथी नहीं होता है, शक्तियाँ चलाना भी आना चाहिए। अगर हमें गैस जलाना आता है तो खाना पकाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि गैस जला के छोड़ दिए, पानी डाल दिए, गर्म ही हो रहा, उसमें चावल नहीं डालेंगे तो पकेगा कहाँ से। उसी प्रकार जब शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं तो होने के बाद उसको चलाना सीखना पड़ता है, किस प्रकार किस चीज़ में कैसे चलाया जाएगा। एक शक्ति से अनेकों काम ले सकते हो अगर आपको चलाना आना आता होगा तो। एक मंत्र से हजारों काम ले सकते हो। एक मंत्र एक ही चीज में काम नहीं करता, हजारों चीज में काम करता है। जब चलाने की विधि आपको पता होगी तभी आप चला सकते हैं, और चलाने की विधि नहीं पता तो आप उससे काम नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? लोग कहते हैं काली को कैसे चलाएं। कभी समय मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काली को चलाने के लिए अगर किसी मारन में चलाते हैं तब भी चलेगी, चाहे वो फिर काली हो, शमशान काली हो, चौदेदार काली हो, चौमुखा काली हो, गौहेर काली हो, कलकत्ता की काली हो, कोई भी काली हो वो चलेगी। चलाने की विधि मालूम है तो ये नहीं कि भोग प्रसाद दे दिया है माई ये जाओ फलाने के मार के आओ, ऐसे कभी नहीं होगा। इसे बोलते हैं प्रार्थना करना है। ये एक जो भक्ति लाइन से भाव से खाली रोज पूजा करता है वो प्रार्थना करता है। तांत्रिक कभी प्रार्थना नहीं करता। तांत्रिक तो मैया बहन एक करने लगता है, नहीं काम होता तो उसे बोलते हैं तांत्रिक। समझ गए आप लोग? वो देवताओं को गाली भी दे देता है, काम नहीं होता है तो। क्योंकि तंत्र लाइन में और तांत्रिक जो होता है अपने ऊपर जल्दी सवारी कभी नहीं बुलाता, सामने से बात करता है। और जो सवारी बुलाते हैं वो ओझा होते हैं, गुनिया होते हैं। समझ गए? तांत्रिक सवारी बुलाता है जब बहुत उससे उस सामने कोई चीज़ का मार्ग समझ में नहीं आता, बहुत कम, कभी साल में 1-2 बार
या 10 बार बुला ले, इससे आगे वो कभी बुलाएगा ही। वो भी पर्सनल अपना काम होगा तब, दूसरे काम में कभी बुलाएगा ही नहीं। समझ गए? सामने से सीधा बात करता है शक्तियों से, शक्तियों को सामने खड़ी करेगा, सामने से बात करेगा जो बात करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी शक्तियाँ उसको रास्ता बताती रहती हैं। और मारण क्रिया में सब कुछ चलता, अगर सेज नहीं दिए, चौमुखा चलाओगे तो सेज लेगी, बकरी लेगी, फिर उसमें बकरा नहीं चलेगा, बकरी चलेगी, पाठा जिसे बोलते हैं, बलि लगती है। और यही काली को आप मुर्गे पे भी चला सकते हैं, चलाने की विधि मालूम है, काला मुर्गा हो उस पर चल जाएगी। और इसी काली को, जैसे गौहेर काली है, शमशान काली है, अगर चलाने की विधि मालूम है तो ये कबूतर पे भी चल जाएगी। समझिए? चाहे फिर तुम मुर्गा मारो, बकरी मारो, मनई मारो, कोई गाय भैंस मारो, सब पे चलेगा। और जिसे मारना आता है उसे जिंदा करना भी आता है। समझ गए? अगर जिंदा नहीं करना आता तो तांत्रिक किसी काम का नहीं है। और पहले ये सब कुछ ट्राई किया जाता है एक पौधे के ऊपर, किसी गाछ के ऊपर। उस पर जब ट्राई करते हैं, मंत्र मार देते हैं, तो 24 घंटे में कुम्हलिया आ जाएगा, सारे पत्ते झड़ने लगते हैं। अगर आप कभी देखते हैं हरा भरा पौधा है, अचानक सूख गया है, तो ये जान लीजिए कि इस पर कोई तांत्रिक अपना तंत्र विद्या का प्रयोग जरूर किया है। फिर 1 हफ्ते बाद उसे जिंदा भी करना पड़ता है, फिर से वो किल्ला लेना चालू कर देगा जब जिंदा करेंगे तो। और जो इंसान तंत्र लाइन में मर जाता है उसकी कुछ निशानियां होती हैं। अगर अपनी मौत से मरा है तो वो ऐठ जाएगा, बरर जाएगा। और जब तंत्र लाइन की शक्तियों से मारा गया है, नकारात्मक शक्तियों द्वारा वो मारा गया, या मोट चलाया गया, हंडी चलाया गया, बाढ़ चलाया गया, यानी कुछ भी तरीके से मारा गया होगा, तो जब जैसे वो इंसान सोता है उसी प्रकार सोता नजर आएगा। इधर को मुंडी करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, इधर को मुंडी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हाथ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखेंगे ऐसे, यानी जिस प्रकार इंसान सोता है, अगर किसी की लाश को ऐसे नजर आए, समझ लीजिए तंत्र बाधा से मारा गया है। हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता है, मगर जो रियल ज्ञान है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने दिन में अनुभव किया हूँ काम करते करते, वही मैं डालता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करना। और आप किस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपने जिला का, अपने देश का नाम अवश्य डालना, क्योंकि हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। समझ गए आप लोग? और जो इसका बांधा है, इससे तंत्र चाहे जैसा हो, खिलाया पिलाया हो, वशीकरण हो, नकारात्मक शक्तियाँ हो, इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। अगर आपको सिद्धि करने में अड़चन आ रही है, कोई शक्ति जागृत कर रहे हैं बार बार और आपके सामने शक्ति नहीं आ रही है, ऐसा होता है कि लोग शक्ति जागृत करते हैं, उनके सामने शक्ति नहीं आती, बहुत परेशान है, शक्तियाँ वापस नहीं मिलती और नहीं खड़ी हो रही, तो वो लोग बैर का बांधा हेर लें, फिर हमसे संपर्क कर लेंगे, हम बता देंगे शक्तियाँ कैसे आती हैं, सामने कैसे आती हैं। ठीक है? अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा।
और जो लोग इच्छड़ी सिद्ध करते हैं, इच्छड़ी सिद्ध करने पर उनको इच्छड़ी सामने नहीं आती है, वो जामुन का बांधा लगा के बैठ जाएंगे, इच्छड़ी तुरंत प्रकट होगी। तो तंत्र लाइन में बहुत कुछ जानना जरूरी होता है, मंत्रों से ही केवल काम नहीं होता। इसमें मंत्र भी चलता है, तंत्र भी चलता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है, समझ गए। क्योंकि जब आपका गुरु कभी खटा होगा तभी आपको बता सकता है, अगर खटा नहीं होगा तो आपको क्या बताएगा। सुनी सुनाई कहानियां, जब खटा होगा किसी चीज में, तपस्या किया होगा, चला होगा उस मार्ग पे, तब आपको बताएगा कि ऐसे भी होता है, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ऐसे भी होता है। तो शक्तियाँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुश का बांधा हो गया और जिसे बोलते हैं सेठा, मुंजा, जिसमें सेठा निकलता है, सिरकिंडा भी बोलते हैं, इससे सांप भी बनाया जाता है। इसको ग्रहण काल में सिद्धि किया जाता है, अमावस पे सिद्धि होने के बाद ये मारण क्रिया में बहुत तेज चलता है। मार दोगे टोकरी के अंदर रख के, रियल का सांप बन जाएगा। और उसके बाद जब टोकरी खोलोगे तो रियल का सांप बना रहेगा, मगर आपको काटेगा नहीं, आपको डरने की जरूरत उससे नहीं है। और जिसके ऊपर भेजेंगे वो जाएगा, तुरंत उसको मार के आएगा। ये सारी शक्तियाँ सब सिद्ध करनी पड़ती है, इसमें लग जाते हैं सालों। एक दिन में कोई कहे हम तांत्रिक बन गए तो कभी भी नहीं बन सकता, और ना कोई एक दिन में बना सकता है। कई यूट्यूब लोग वाले, चैनल वाले वादा करते हैं एक दिन में आओ मैं तांत्रिक बना के भेजता हूँ, तो एक दिन में भैया कोई तांत्रिक आपको नहीं बना सकता है, समझ गए। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ भी आपको बता दूंगा तो इधर से सुनेंगे, इधर निकाल देंगे, भूल जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं। और जब पेटकल करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी हो जाता है और आपका पेटकल परफेक्ट हो जाता है और आपको कंठस्थ भी हो जाता है। तब फिर वो सही तरीके से कार्य करता है, नहीं तो सही तरीके से कार्य कुछ करता नहीं है। चलते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले पार्ट में बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि आप लोगों को वीडियो कितना पसंद आ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता रा।